नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 यानी कार्यपत्रक संख्या 37 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान है, जिसमें हम अपना पाठ बल तथा दाब उसको जारी रखेंगे और बल कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर बल को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, ये हम इस वर्कशीट में पढ़ने और समझने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 37 यानी कार्यपत्रक संख्या 37 रहेगा। हमारा विषय साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 26 फरवरी 2021। बल तथा दाब इसको हम जारी रखेंगे। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती और ना ही अपनी दिशा बदल सकती, यानी कि किसी वस्तु की गति करने के लिए या किसी वस्तु की दिशा बदलने के लिए बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना बदला भी नहीं जा सकता, यानी किसी वस्तु की गति, उसकी दिशा या उसके आकार में अगर कोई बदलाव लेके आना है तो उसके लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। बल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो संपर्क बल होता है और दूसरा होता है असंपर्क बल। पहला होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। अब संपर्क बल कैसा होता है कि एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है, वो संपर्क बल होता है। यानी कि दोनों वस्तुएं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, एक दूसरे के संपर्क में आती है, तब जो बल लगेगा वो संपर्क बल लगेगा। जैसे पेशीय बल है या घर्षण बल है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, घर्षण बल होता है। अब घर्षण बल है तो वहां पर दोनों जो भाग हैं, यानी दोनों जो वस्तुएं हैं जो बल लगा रहे हैं और जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। ओके, तो ये संपर्क बल है। और दूसरा तरीका होता है कि सीधे अगर संपर्क में ना आया जाए तब बल लगाया जाए, तो वो होगा असंपर्क बल। अब जो संपर्क बल है वो दो प्रकार के, जैसे पेशीय बल होता है या घर्षण बल होता है। अब ये पेशीय बल क्या होता है कि मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को हम पेशीय बल बोलते हैं। यानी कि मांसपेशियों की क्रियाओं के कारण अगर कोई बल लगता है तो उसे बोलते हैं हम पेशीय बल। तो यहाँ देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि क्या आप बगैर छुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हैं? उठा सकते हैं बगैर छुए? अगड़म बगड़म बबली बू ऐसा बोल करके उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, उसको छूना पड़ेगा, उसे हमें टच करना पड़ेगा। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बिना छुए उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, उसको भी हमें छूना पड़ेगा। मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती है। यानी हमारे शरीर में मांसपेशियां होती है और उसी के कारण हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। बेल, घोड़ा, चाहे बैल की बात करें या घोड़े की बात करें या गधे की बात करें या ऊंट हो, ऐसे जानवर हमारे लिए विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर भी मांसपेशियों को उपयोग में लाया जाता है। पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसे हम संपर्क बल कहेंगे। यानी कि बिना छुए हम बल नहीं लगा सकते। हमें बेंच को धक्का देना है तो छूना पड़ेगा ना, हमें गाड़ी को पुश करना है, धक्का देना है, छूना पड़ेगा उसे। हमें बॉल को उठाना है, छूना पड़ेगा। हमें बॉल को किक मारना है, छूना पड़ेगा। हमें सिक्सर मारना है, फोर लगाना है, छूना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर पेशीय बल होता है जब हम मांसपेशियों के द्वारा कोई बल लगाते हैं, यानी कि मांसपेशियों की क्रियाओं के कारण कोई बल लगता है तो पेशीय बल होता है। और ये बल तभी लगेगा जब हम उस वस्तु को छुएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये संपर्क बल हो जाएगा, क्योंकि हमने छुआ है, संपर्क में आए ना, कॉन्टेक्ट में आए हैं। इसी तरीके से घर्षण बल है। जो घर्षण बल है वो भी संपर्क बल होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद की गति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर वो रुक जाती है। रुक जाती है ना, बॉल को फेंकिए, थ्रो कीजिए, अब वो रुक जाएगी थोड़ी देर के बाद। क्यों रुक गई? घर्षण के कारण। नाव भी चलाना बंद कर दें, अगर हम नाव के चप्पू को चलाना बंद कर दें तो कुछ देर बाद वो चलकर रुक जाती है। इंजन को बंद कर देने पर कार या स्कूटर है वो रुक जाते हैं। तो इन सभी में कोई भी बल वस्तुओं पर कार्य करता हुआ दिखाई नहीं देता है, सीधा हमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर कौन सा बल लगा हुआ है? तो यहाँ पर गति की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए घर्षण बल लगा होता है। कौन सा बल लगा होता है? घर्षण बल लगा होता है, फ्रिक्शन होता है। घर्षण बल कहाँ लगता है? कि घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा वस्तु की गति के विपरीत होती है। उसी कारण तो रुक पाते हैं, अगर उसी की दिशा में होती तो ये तो बॉल तो उड़ती जाती, नहीं उड़ती ना। तो ये घर्षण बल है। जैसे कि आप अगर कुछ भी खिसका रहे हो, बेंच को अपनी तरफ खींचते हो, मॉर्निंग में खींचते हो ना क्लासरूम में, तो खींचते हो तो थोड़ा सा जोर लगता है, तो वहां पर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। ओके, यानी कि आप अपनी तरफ खींचते हो और जो फर्श है वो उसके ऊपर पकड़ बनाता है, तो वहां पर घर्षण हो रहा है। क्लियर?
तो ये घर्षण बल होता है, हमेशा गतिशील वस्तुओं पर लगता है और ये दिशा की, इसकी जो दिशा होती है हमेशा गति के विपरीत दिशा में होती है, उल्टी दिशा में होती है। और यह भी संपर्क बल है, क्योंकि बिना संपर्क के तो घर्षण होगा नहीं। तो ये भी कौन सा बल है? पेशीय बल भी संपर्क बल होता है और जो घर्षण बल होता है वो भी संपर्क बल होता है, क्योंकि यह बल स्तों के बीच संपर्क के कारण हो रहा है। क्योंकि यह बल किसके कारण हो रहा है? जो स्तः है उनके बीच संपर्क के कारण हो रहा है। तो अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। प्रश्नोत्तर में देखिए हमें 3 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, इनमें संपर्क या असंपर्क बल को हमें पहचानना है। पहली जो सिचुएशन दी गई, नाव का खेना बंद कर देने पर रुक जाना। तो यहाँ पर नाव है, पानी के ऊपर चल रही है, तो वहां पर हालांकि संपर्क बल है, लेकिन जो खेना है उसके कारण नाव चल रही है, खेने को रोक दिया हमने, तो वहां पर असंपर्क बल हो जाएगा। क्योंकि खेना का चलना और नाव का चलना दो आपस में कांटेक्ट में, लेकिन उसके कारण भी नाव चल रही है ना, तो यहां पर असंपर्क बल रहेगा। दूसरा है, एक व्यक्ति का पानी की एक बाल्टी को उठाना, उठाएंगे तो टच करेंगे, टच करेंगे तो संपर्क बल हो गया। एक व्यक्ति का हथौड़े से कील को ठोकना, अब हथौड़ा है, ऐसा नहीं है कि उसको ड्रा करके कील को लंबा किया जा रहा है या उसको ठोसे जा रहा है, ऐसा नहीं है ना, उसके ऊपर टच हो रहा है, तो यहां पर भी संपर्क बल रहेगा। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है या रुक जाती है, ये हमें बताना है। घर्षण बल के कारण। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करता है और उसी घर्षण बल के कारण ये गेंद धीरे धीरे लुढ़कती हुई धीमी या फिर रुक जाती है। उसके बाद तीसरा और अंतिम प्रश्न दिया गया इस वर्कशीट का, घर्षण बल किस प्रकार का बल है? संपर्क या असंपर्क, हमें समझाना है। तो घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि यह बल स्तों के बीच संपर्क के कारण ही उत्पन्न होता है, कांटेक्ट के कारण उत्पन्न होता है। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो वह घर्षण नहीं होगा। तो घर्षण कब उत्पन्न होता है? घर्षण बल तब उत्पन्न होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है। तो यहाँ पर ये घर्षण बल संपर्क बल का एग्जाम्पल रहेगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 2 दिन पहले, कभी कभी 3 दिन पहले पब्लिश कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।